केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व वंचित को दिलवाना हम सबका कर्तव्य है। उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि एवं पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मंच पर बैठाया। उप मुख्यमंत्री बोले, यह कार्यक्रम लाभार्थियों के लिए उप मुख्यमंत्री के हाथों उज्ज्वला गैस चूल्हे एवं पीएम स्वनिधि के ऋण वितरण कर प्राप्त कर लाभार्थी हुए अभिभूत। धरती कहे पुकार के लघु सांस्कृतिक नाटिका देख उप मुख्यमंत्री, महापौर, विधायक, आमजन, गणमान्य नागरिक एवं अतिथि हुए आनंदित। आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र की दिलाई गई शपथ। बता दें कि उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि हर जरूरतमंद को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिले। दिया कुमारी बुधवार को नगर निगम जयपुर हेरिटेज के घाट गेट स्थित फायर स्टेशन पर विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023 के तहत आयोजित शिविर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थियों से संवाद में भाग लेने के पश्चात उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रही थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसा पहला व अनूठा अभियान है जिसके तहत केंद्र सरकार इसके लिए माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के वंचितों से दरवाजे खटखटाने हेतु उनके चौखट पर पहुंच चुकी है। पूर्ण अभियान है जिसको सफल बनाने में हम सभी का योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम नागरिक हो, हम सब मिलकर एक एक व्यक्ति को, जिसको भी हम ये लाभ दिला सके, जो पात्र है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं और भारत सरकार की नहीं, अब ये राजस्थान सरकार की भी योजनाएं हैं। हम सबको मिलकर इस अभियान को सफलतापूर्वक करना भी है। जितना हो सके उतना जो भी लाभार्थी है उनको इस पूरे यात्रा से जोड़ना है, यात्रा में आकर इस यात्रा का लाभ लेना है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया कि आप सब मिलकर जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे, क्योंकि हम लोग अभी शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किशनपोल में आज इस यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी ना किसी योजना के वो लाभार्थी बन सकते हैं, पात्र भी व्यक्ति हैं वो, लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं मिला। तो योजना से जोड़ने का काम हम सबको करना है। और जो हमारा ये पूरा कार्यक्रम है, ये 25 जनवरी तक चलेगा। एक एक वार्ड में जाएगा, एक एक ग्राम पंचायत में, एक एक ढाणी में पहुंचेगा। ऐसी योजना कभी आपके द्वार नहीं आती है। इस बार एक्चुअल में सचमुच में ये योजना आपके द्वार तक पहुंची है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति को लाभ मिले। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको योजना का लाभ नहीं मिला हो। और जिस तरह से एक हमारा सपना है, माननीय हमारे मोदी जी का भी सपना है, हम सबका भी सपना है कि हमारा देश एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनना चाहिए, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहिए, एक सशक्त राष्ट्र बनना चाहिए। और जब हमारा देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा 2047 में, उस समय एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो गरीब रहे। तो इसलिए आज से ये अभियान की शुरुआत होनी चाहिए। आज से अगर हम शुरुआत करेंगे, एक एक व्यक्ति को योजना से जोड़ेंगे, उसको सशक्त बनाएंगे, तभी ये जो सपना है ये साकार हो सकेगा। तो सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि हम सभी का कर्तव्य है, ये अभी हमने संकल्प लिया, अभी मैंने आप सभी से मैंने सबको कहा कि संकल्प लेना है और हम सब ने लिया। उसकी आखिरी जो लाइन है, आखिरी जो पंक्ति है, उसमें ये लिखा है, एक नागरिक का कर्तव्य निभाना है। तो सबसे बड़ा हमारा अगर कर्तव्य है आज के युग में वो ये है। और सबसे बड़ा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये पुण्य का काम है। सबसे बड़ा पुण्य का काम है अगर किसी लाभार्थी को, किसी व्यक्ति को हम लाभ दिलाएं, योजना से जोड़ें, उसके जीवन को सफल बनाएं, उस व्यक्ति को सशक्त बनाएं, समृद्ध बनाएं। ये काम हमारा होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इतना ऐसा हम लोगों का भी सबका बहुत ही बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा नेतृत्व मिला है हमारे देश को, जो कि एक एक व्यक्ति की चिंता करता है। महिला हो, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी चिंता करने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे देश, पूरे विश्व में है, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। हम सभी का सौभाग्य है ऐसा व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस जो अवसर मिला है हमारे पूरे देश को कि ये विकसित संकल्प यात्रा एक एक जगह जा रही है, एक एक वार्ड में जा रही है, एक एक गांव में जा रही है, इसको हमको सफल बनाना है और हर व्यक्ति को योजना से जोड़ने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, मीडिया की भी जिम्मेदारी है
इसका प्रचार प्रसार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी हैं। आज तो 7 योजनाएं हैं जो इस कैंप में आप लोगों को उपलब्ध होंगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं। योजना से जोड़ने का काम, योजना का प्रचार प्रसार करने का काम, योजना की चर्चा करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। चाहे मीडिया हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आज जनप्रतिनिधि हो, सरकार, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो हमारे पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति होता है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि अंत्योदय, जो कि एक कोई भी जो पंक्ति में आखिरी जो सबसे गरीब व्यक्ति है उस तक योजना पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। मैं सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे आज यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। और अब आज हमने सबने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और उन्होंने जिस तरह से हमारे ये अलग अलग क्षेत्रों से 5 लाभार्थियों से भी जो आज वार्ता की, और उनका भी हमको मोदी जी का भी मार्गदर्शन मिला, लाभार्थियों की भी हमने उनका अनुभव हमने सुना कि उन्होंने कौन सी योजना का लाभ लिया और उनका जीवन कैसे बदला है। तो वो परिवर्तन जो लाना है एक एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं आएगा हम हर प्रकार से एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर प्रकार से हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। 3600 कौमों को एक साथ लेकर हमको उस ओर बढ़ना है, एक विकसित राष्ट्र बनना है। पूरे विश्व में भारत फिर से सोने की चिड़िया बननी चाहिए। इस लक्ष्य के साथ हम सबको एक साथ मिलकर आज से लगना होगा। और इस पूरे ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी केंद्र सरकार और अब राज्य सरकार का जो ये एक टारगेट है, लक्ष्य है कि हम सब लोग मिलकर हमारे राजस्थान को भी एक विकसित राज्य बनाएं और भारत को भी एक विकसित राष्ट्र बनाएं। तो इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरी बात सुनी, और मंच का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आज हम सभी ने उद्बोधन सुना, और जो उनका सपना है कि 2047 तक हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ विराजमान हैं, सब यहाँ उपस्थित हैं। और हम सभी लोग यहाँ हमारे सभी लाभार्थियों के साथ उपस्थित हुए हैं इस कैंप में, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अभियान है जिसको सफल बनाने में हम सभी का योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम नागरिक हो, हम सब मिलकर एक एक व्यक्ति को, जिसको भी हम ये लाभ दिला सके, जो पात्र है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, और भारत सरकार की नहीं, अब ये राजस्थान सरकार की भी योजनाएं हैं। हम सबको मिलकर इस अभियान को सफलतापूर्वक करना भी है। जितना हो सके उतना जो भी लाभार्थी हैं उनको इस पूरे यात्रा से जोड़ना है, यात्रा में आकर इस यात्रा का लाभ लेना है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया कि आप सब मिलकर, जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे, क्योंकि हम लोग अभी शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किशनपोल में आज इस यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी ना किसी योजना के वो लाभार्थी बन सकते हैं, पात्र भी व्यक्ति हैं वो, लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं